सिंध के इलाके उबाड़ो में मुसाफिर बस पर डाकुओं का धावा, मुतादिद अफराद को अगवा करके ले गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस में 27 मुसाफिर सवार थे। डाकू चंद खवातीन को छोड़कर मर्दों को साथ ले गए। डाकुओं के पास जदीद असलहा था। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ताकुब में रवाना। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। मुतासरा बस सादकाबाद से कोयटा जा रही थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला, रेक्टर स्केल पर शिदत 5.2 और ज़ेरे ज़मीन गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले के झटके सदर, क्लिफ्टन, डिफेंस व्यू और DHA फेज 8 में महसूस किए गए। लियाकताबाद, शाह फैसल कॉलोनी, II चंद्रीगढ़ रोड पर भी ज़लज़ले के झटके। बलूचिस्तान के इलाके सून मियानी, सिद्दी और गिरदोनवाह में भी ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिदत 3.2 रिकॉर्ड की गई। पंजाब और बालाई सिंध में धुंध का राज, हद्दे निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज के कई सेक्शंस बंद। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद कर दी गई। M3 पर फैजपुर से रजाना और ननकाना साहब सेक्शन से गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया से मुल्तान तक ट्रैफिक मुअत्तल। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद। कौमी शाहराह पर भी धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ड्राइवर्स को फोग लाइट्स के इस्तेमाल का मशवरा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर कमी। नई कीमत 265 रुपये 65 पैसे हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 263 रुपये 45 पैसे फी लीटर बरकरार रखी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरउम्मीद। कहते हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी के लिए कोशा हैं। अमन माहदे के करीब पहुंच गए। यूरोपीय रहनुमाओं की मुकम्मल हिमायत हासिल है। रूसी सदर के साथ भी मुतादिद बार बातचीत हुई। ट्रंप का मजीद कहना था कि जायजा ले रहे हैं इजराइल ने हमास के रहनुमा को कत्ल करके जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की या नहीं। अमरीकी सदर का मुनशियात फरोशों के खिलाफ जमीनी कार्रवाई का ऐलान। कहा समुंदर के रास्ते अमरीका आने वाली 94% मुनशियात की स्मगलिंग रोक दी गई। गैर कानूनी तारकीन वतन ने कई अमरीकी घरानों को तबाह कर दिया। गुज़श्ता इंतजामिया में सालाना लाखों तारकीन वतन अमरीका आए। गैर कानूनी तारकीन को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर ने मुनशियात को बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाला हथियार करार देने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। यूक्रेन अमरीका मुज़ाकरात के दौरान सिक्योरिटी जमानतों की दस्तावेजात पर पेशरफ्त। बर्लिन में यूक्रेन और अमरीकी मुज़ाकरातकारों की अमरीकी अमन मंसूबे पर कई घंटे बातचीत। अमरीकी मुज़ाकरातकारों का कहना है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान 90% मसाइल हल हो चुके। रूसी हतमी मुआहदे में जमानतें कबूल करेगा। यूक्रेनी सदर ने कहा कि मगरबी ममालिक मजबूत सलामती की जमानत दें तो नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश से दस्तबरदार हो जाएंगे। रूसी वजीर खारजा ने यूरोपीय यूनियन के जारहाना इक़दाम को दुनिया का सबसे बड़ा खतरा करार दिया। सरगई लारूफ ने कहा रूस यूक्रेन मुज़ाकरात के हवाले से जवाब का इंतजार है। रूस के पास मौजूदा यूरोपीय क़यादत के साथ बातचीत करने की कोई वजह नहीं। नाज़ीइज़्म पूरे यूरोप में दोबारा सर उठा रहा है। सिडनी फायरिंग वाक़े के हमलावर भारतीय निकले। नवीद के वालिद साजिद अकरम का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम के साथ काम करने वाले शख्स का दावा। उधर भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सिडनी वाक़े पर भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राबता कर लिया। दहशत गर्दी में मुलविस अफराद के हवाले से भारतीय हुकाम से पूछगछ की। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दाखिला का कहना है कि साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। 2001 में उसने वरीना नामी ऑस्ट्रेलियन खातून से शादी की। इस बिना पर उसका वीज़ा पार्टनर वीजा में तब्दील कर दिया गया। उसका बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। साजिद अकरम 10 साल से ऑस्ट्रेलिया के गन क्लब का रुकन था। उसके पास से 6 लाइसेंस याफ्ता हथियार बरामद हुए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ की मीडिया से गुफ्तगू वाक़े में किसी बड़े इंतहा पसंद ग्रुप की शिरकत को मुस्तरद कर दिया। कहा कि 2 मुसल्लह अफराद ने कार्रवाई की। हमलावर शिद्दत पसंद नजरियात से मुतासिर थे। मुल्ज़िम नवीद किसी वॉच लिस्ट में शामिल नहीं था। वाक़े में 10 साला बच्ची समेत 16 अफराद हलाक हुए।
हमला आवर को काबू करने वाला अहमद अल अहमद की ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में पसीराई। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने अहमद अल अहमद को अपना हीरो करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अहमद को बहादुर करार दिया। कहा कि अहमद अल अहमद काबिल एहतराम है, बहादुर शख्स ने बहुत सी जानें बचाईं। न्यू साउथ वेल्स के वजीर आला अहमद की अयादत के लिए पहुंचे। अहमद के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें हकीकी हीरो करार दिया। वालिदैन का भी बेटे के कारनामे पर फख्र का इज़हार। कहा कि उनके बेटे का ताल्लुक पुलिस के पेशे से रहा है। उधर अमरीकी अरबपति का अहमद अल अहमद के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान। ऑनलाइन फंड्स इकट्ठा करने की मुहिम शुरू। देखते ही देखते $10 लाख जमा हो गए। शामी हीरो अहमद की अस्पताल में सर्जरी मुकम्मल। भारत, अफगानिस्तान और इजराइल का झूठा प्रोपेगेंडा, सिडनी वाकया पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश बेनकाब। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय झूठ का पोल खोल दिया। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने न्यूज ब्रीफिंग में पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया। अफसोसनाक वाकये के बाद भारत और इजराइल ने प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई। इजरायली अखबार ने पाकिस्तान के मुलविस होने का प्रोपेगेंडा किया। रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। भारतीय मीडिया का साजिद अकरम के टूरिस्ट वीजा पर जाने का दावा झूठा करार। भारतीय और इजरायली मीडिया शेख नवीद नामी शहरी की तस्वीर दिखाकर झूठा वावेला मचाते रहे। वीडियो पैगाम में शेख नवीद ने कहा कि उसका सिडनी वाकये से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और न्यू ऑर्लियंस में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। FBI ने 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। FBI के मुताबिक 4 गिरफ्तार अफराद ने लॉस एंजलिस में न्यू ईयर की तकरीबात में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया था। दहशतगर्द गिरोह ने ICI इंटेलिजेंस को भी निशाना बनाने का मंसूबा बना रखा था। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ऑरेंज काउंटी और लॉस एंजलिस हमलों का मुमकिन हदफ थे। बाएं बाजू की तंजीम टर्टल आइलैंड लिबरेशन फ्रंट हमलों की तैयारी कर रही थी। 5वां मुलजिम अलग कार्रवाई में न्यू ऑर्लियंस से गिरफ्तार किया गया। ये एक हकीकी और फौरी खतरा था जिसे हमले में चंद दिन पहले नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तान और ADB का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द की मुलाकात। इस्लाहात, तरक्याती असरात और निजी शोबे के फ़रोग़ पर ताउन तेज़ करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत की तवज्जो तरक्याती नताइज और कारकर्दगी पर है। पाकिस्तान के इस्लाहात पर आलमी एतमाद में इजाफा हुआ। ADB ने पाकिस्तान में निजी शोबे, PPPs और गारंटी स्कीमों में ताउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया। उधर वज़ीर ख़जाना से सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट सेंटर की क़यादत की भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने SPDC की गैर जानिबदार तहकीक को कौमी पॉलिसी साजी में अहम करार दिया। हुकूमत का मुल्क की पहली पाकिस्तान कौंसिल ऑफ डिजिटल इकोनॉमी के क़याम का फैसला। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी की जानिब से डिजिटल कारोबार के लिए अलग कौंसिल बनाने की तैयारी। वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तान कौंसिल ऑफ डिजिटल इकोनॉमी की इफ्तिताह मुतवक्के। डिजिटल कंपनीज के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स तर्ज की कौंसिल कायम की जाएगी। कौंसिल हुकूमत और निजी डिजिटल कंपनीज के दरमियान राब्ता कारी करेगी। ऑनलाइन कारोबार के मसाइल, कवानीन, टैक्स और पॉलिसी पर मुशावरत होगी। आज बानी से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाएंगे। जो बानी की रिहाई चाहता है वही हमारी टीम का हिस्सा है। अलीमा खान की मीडिया टॉक बोली के बानी PTI की टीम ही हमारी टीम है। शेर अफजल मरवत को संजीदा लेने वालों पर हैरानी है। बानी PTI को कैद तन्हाई में रखा गया है। अदालतों में झूठे गवाहान पेश किए जाते हैं। उधर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर को एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान ने फर्द जुर्म की कार्रवाई चैलेंज कर दी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने जमानती मचल के जब्त करने और तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। नौ मई कॉरिडोर पाकिस्तान वाक़ई की इंक्वायरी के लिए कमेटी की तश्कील। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद इत्तफाक राय से मंजूर कर ली गई। सूबाई काबीना ने रेडियो पाकिस्तान पर हमले की तहकीकात के लिए खसूसी कमेटी बनाने की मंजूरी दी थी। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस डीलिस्ट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन में समाअत अब कल नहीं 24 दिसंबर को होगी।
पंजाब हुकूमत का करप्ट अनासर के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। पंजाब में 3 माह में हर महकमे की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के इजलास में अहम फैसले। जदीद ट्रैफिक लाइट से लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम बदलने की मंजूरी। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में ज़ेब्रा क्रॉसिंग के जरिए सड़कें महफूज बनाई जाएंगी। रावलपिंडी में पंजाब का दूसरा IT सिटी बनेगा। पंजाब में पहली खुद मुख्तार इम्तिहानी अथॉरिटी कायम करने का भी फैसला। काबीना ने इमाम मस्जिद साहिबान को एजाजिया देने की पॉलिसी मंजूर कर ली। पाक नेवी का आला जंगी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा। शिमाल बहरायात में सतह समंदर से फजा में मार करने वाला FM-90 NER मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फायर पावर के मुजाहरे के दौरान पाक बहरिया के जहाज से इंतहाई मुतहरिक फजाई अहदाफ को निशाना बनाया गया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने पाकिस्तान नेवी फ्लीट में शामिल एक जहाज से समुद्र में लाइव वेपन फायरिंग का मुशाहिदा किया। बाबूसर टॉप नांगा पर्वत बटुगा के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। कोयटा और गिरद नवाब में चंद मकामात पर हल्की बारिश। महकमे मौसमियात ने बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कोयटा में आज कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कल्लात में 0, यौब 3, सिब्बी 5, खुजदार में 6 डिग्री रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बारिश का इम्कान। पेशावर का दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की तकरीब में घटिया हरकत। सरकारी तकर्रुरी नामे तकसीम करने के दौरान नीतीश कुमार ने स्टेज पर मौजूद एक खातून का नकाब हटा दिया। वाक़ई की वीडियो वायरल होने पर अवामी और सियासी हलकों का शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय अपोजिशन जमातों ने वजीर आला बिहार से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। गजा में हमास के सीनियर कमांडर राइस साद की शहादत। व्हाइट हाउस ने इजरायली वज़ीर आज़म को खबरदार कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये हमला अमरीकी सालिसी में तयशुदा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। व्हाइट हाउस ने नेतन्याहू को तनबीह करते हुए कहा कि वो न सिर्फ जंग बंदी को कमजोर कर रहे हैं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी की साख को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इजराइल ने यह हमला वाशिंगटन को आगाह किए बगैर किया। आर्मी फौजदारी अदालत ने इसराइल की कानूनी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालती फैसले के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और साबिक वज़ीर दिफा योव गैलेंट के खिलाफ जारी वारंट गिरफ्तार बदस्तूर बरकरार रहेंगे। इसराइल गजा में मुबैना जंग जराइम की तहकीकात रोकने की कोशिश कर रहा था। जजों ने करार दिया कि 2021 में जारी किया गया नोटिस बाद के वाक़यात पर भी लागू होता है, इसलिए किसी नए नोटिस की ज़रूरत नहीं। इसराइल अदालत के इख्तियार को तस्लीम करने से इनकार कर चुका। गजा में इजरायली बर्बरियत जारी। सहूनी फोर्सेस के रफा के करीब कायम शेल्टर में फलस्तीनियों पर हमले। 7 फलस्तीनी शहीद, 18 से जायद जख्मी हो गए। 24 घंटों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 12 हो गई। उधर बारिश के बाद गजा में फलस्तीनियों को मुश्किलात का सामना है। खैमे और उनकी आरजी रिहाइशगाहें बारिशों से तबाह हो चुकी हैं। मोदी हुकूमत के इलेक्शन धांधली के खिलाफ कांग्रेस की एहतजाजी रैली। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने दारुल हुकूमत दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ मेगा रैली निकाली। रैली के शुरा से खिताब में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में असल लड़ाई सच और इक़्तिदार के दरमियान है। हुकूमत वोट चोरी के सहारे इक़्तिदार में है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। म्यांमार की साबिक सरबरा आंग सांग सूची की सेहत तशवीशनाक। म्यांमार की साबिक सरबरा के बेटे ने कहा कि वो अपनी मां की सेहत के बारे में फिक्रमंद हैं। उम्मीद है आंग सांग सूची की रिहाई इस माह म्यांमार के इंतखाबात के दौरान हो जाएगी। 2021 में फौज ने आंग सांग सूची को गिरफ्तार किया था। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने एक नया तारीखी संग मील अबूर कर लिया। वो 600 अरब डॉलर से ज़ायद दौलत रखने वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए। फोर्ब्स के मुताबिक स्पेस एक्स की मालियत 800 अरब डॉलर तक पहुंचने के बाद एलन मस्क की मजमूई दौलत का तखमीना 677 अरब डॉलर लगाया गया।
स्पेस एक्स में मस्क के 42% हसस हैं, जो उनका सबसे कीमती असासा बन चुके हैं। सिडनी फायरिंग के बाद ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने एशिया सीरीज के तीसरे टेस्ट में सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक एडिलेड ओवल के बाहर इजाफी सिक्योरिटी तैनात की जाएगी, जिसमें पुलिस के आला तरबियत याफ्ता अफसर और इजाफी असलहा शामिल होगा। एशिया सीरीज का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड ओवल में शुरू होगा। और गुजरांवाला में इटली पलट नौजवान के बारात पर डॉलर्स और दरहम की बारिश। दूल्हे के भाई और दोस्तों ने दिल खोल कर डॉलर्स लुटाए। भारतीय अपनी महंगी गाड़ियों पर चढ़कर करेंसी लूटते रहे। वीडियो मंजर आम पर आ गए।